ये टॉपिक है व्हेन टू फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी हमें कब एलसीएम निकालना है और कब एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो आप देखेंगे इस वीडियो में। देखिए, मैक्सिमम स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं जब वर्ड प्रॉब्लम आता है और उसमें किसी वर्ड प्रॉब्लम में एलसीएम निकालना होता है और किसी वर्ड प्रॉब्लम में एचसीएफ निकालना होता है। ठीक, वहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। इसको समझने के लिए सबसे आसान बात यह है कि सबसे पहले आप ये समझिए कि एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। वैसे तो हम ये छोटे क्लासेस से सॉल्व करते आ रहे हैं, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट ये नहीं समझ पाते हैं कि हम एलसीएम क्यों निकालते हैं, एचसीएफ क्यों निकालते हैं, ये होते क्या है। ठीक, सबसे पहले एचसीएफ की बात करें। सभी को पता है कि एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, बट व्हाट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? क्या है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर? तो अगर आपको दो नंबर दिया जाए, एक नंबर दिया जाए 125 और एक नंबर दिया जाए 625, ठीक है, ये दो नंबर दिया जाए। ठीक, अब अगर हम यहाँ पे एचसीएफ इसका निकालते हैं तो वो एचसीएफ क्या होता है? तो वो एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर होता है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा कि एचसीएफ वो सबसे बड़ा नंबर होता है जो इसको और इसको दोनों को ही काट सकता है, दोनों को ही यानी कि अच्छी तरीके से डिवाइड कर सकता है, कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, रिमाइंडर नहीं बचेगा। एक एग्जांपल के लिए सॉल्व करते हैं इसी को। ठीक, इसमें से बड़ा कौन है? 625 है ना। 625 को बीच में रख लीजिए और 125 को क्या कर लीजिए, साइड में लेते आइए। ठीक, कितनी बार में यहाँ पे जाएगा? नियरली ये आ जाएगा कितनी बार? 5 बार में। 5 5 25 तो 5 कैरी 2, 5 2 10 2 12 का 2 कैरी 1, 5 5 1 6। ठीक, तो यहाँ पे एचसीएफ क्या हो गया? यहाँ एचसीएफ हो गया 125। ठीक, यानी 125 से ये भी एक बार में कट जाएगा और 125 से ये भी 5 बार में कट जाएगा। 125 से बड़ा कोई भी ऐसा नंबर नहीं हो सकता है, कोई भी ऐसा कॉमन नंबर नहीं हो सकता है जो इसको भी काट दे, इसको भी काट दे। आप बात समझ रहे हैं ना मेरी? ठीक, एक बार फिर से बात सुनिएगा कि एचसीएफ जो यहाँ पे 125 निकला है वो सबसे बड़ा नंबर है जो इसको भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा, इसको भी कंप्लीटली डिवाइड कर देगा। ठीक है, अब अगर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि आपको वो हाईएस्ट नंबर बताने हैं जो ए नंबर और बी नंबर दोनों को ही कंप्लीटली डिवाइड करते हैं, तो आप क्या निकालेंगे? वहां पे एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि आप अभी समझे ना कि एचसीएफ क्या होता है। एचसीएफ इज हाईएस्ट नंबर व्हिच कैन बी डिवाइड ए एंड बी नंबर कंप्लीटली, है ना। तो ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट था। ठीक, लेकिन इसके बाद से एलसीएम क्या होता है? अब एलसीएम अगर हम 12 का निकालें, 16 का निकालें और 20 का निकालें तो क्या निकल के आएगा एलसीएम? यहाँ पे एलसीएम आएगा, जैसे ये 2 से 6 बार में कट गया, ये 8 बार में कट गया, ये 10 बार में कट गया, ये 2 से कितनी बार में कट जाएगा? 3 4 एंड 5। ये कितनी बार में कट जाएगा? 2 से, ये 3 2 एंड 5, फिर 2 से ये 3 1 एंड 5, ये 3 से और फिर ये 5 से। ठीक है, अब आप अगर देखें 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 3 इंटू 5। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, मल्टीप्लाई आप कीजिए। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48, 48 इंटू 5, 5 8 जा 40 का 0, 5 8 जा 40 का 0 4 एंड 5 4 जा 20 एंड 4 240। ये 240 क्या था? ये 240 वो नंबर था, ठीक है, जिसको ये भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, ये भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, ये भी कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है। यानी 240 इज डिविजिबल बाय 12, 16 एंड 20 आल्सो। यानी 240 इज अ नंबर दैट इज डिविजिबल बाय 12, 16 एंड 20। अगर आपसे कभी भी ये पूछा जाए कि आप वो नंबर बताइए जो ए बी एंड सी नंबर उस नंबर को, यानी एक पर्टिकुलर डी नंबर हो, ठीक है, उसको कंप्लीटली डिवाइड कर दे, तो वो डी नंबर की वैल्यू क्या होगी? तो ए बी एंड सी का एलसीएम निकाल दीजिए, डी की वैल्यू आ जाएगी। एक बार फिर मेरे इस क्वेश्चन को समझिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि ए बी और सी नंबर हैं, ये एक डी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है तीनों ही, तो इस डी की वैल्यू क्या होगी? तो बस एलसीएम ऑफ ए बी एंड सी निकालने की जरूरत है। तो ये बहुत आसान कॉन्सेप्ट था, लेकिन इसके आगे और भी ट्रिक होते हैं, आप कह सकते हैं। एक क्वेश्चन आता है कॉम्बिनेशन पे, है ना।
कॉम्बिनेशन पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, और एक अरेंजमेंट का क्वेश्चन बनता है, ठीक। कॉम्बिनेशन एंड अरेंजमेंट। कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन यानी कि जहां पे मिलाया जाए, ठीक। अरेंजमेंट यानी जहां सजाया जाए, ठीक। अब आप क्लास 10th के अगर स्टूडेंट हैं तो आप देखेंगे एनसीईआरटी में सेकंड एक्सरसाइज में, आई थिंक, हाँ, सेकंड एक्सरसाइज में एक सोनिया और रवि वाला एक केस है जिसमें सोनिया और रवि एक फील्ड के चारों ओर घूम रहे हैं, ठीक है। सोनिया की स्पीड 12 है, ठीक है, और 12 क्या है, यानी सोनिया जो है वो 12 या फिर 16 जो भी है, ठीक है, कि 12 मिनट में सोनिया इस पूरे फील्ड को कवर कर ले रही है, 6 मिनट में मान लीजिए कि रवि कवर कर ले रहा है, ठीक। तो ये अगर एक ही पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में सेम टाइम पे अगर दौड़ रहे हैं तो फिर एक दूसरे से कब मिलेंगे बात आएगी, ठीक है। कब एक दूसरे से किस पॉइंट पर वो कितने टाइम बाद वो एक दूसरे से मिलेंगे मतलब कॉम्बिनेशन, मिलाने की बात आ गई ना। कॉम्बिनेशन में क्या हो जाएगा, एलसीएम याद रखेंगे, जहां पे भी बात मिलाने की आ गई। और भी इस पर किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, एक ग्रीन लाइट था, ठीक है, एक रेड लाइट था और एक येलो लाइट था मान लीजिए। ये तीनों लाइट एक 6 सेकंड पे जल रहा था, एक 12 सेकंड पे जल रहा था और एक 18 सेकंड पे जल रहा था। ये तीनों एक साथ कब जलेंगे, एक साथ, मिल गया ना, एक साथ कब जलेंगे, यानी कि क्या निकाल देना, इन तीनों का एलसीएम निकाल दीजिए, काम खत्म, वही आंसर आ जाएगा, ठीक। एचसीएफ के बाद आप देखिए एचसीएफ कब निकालना है, जहां पे भी बात अरेंजमेंट की हो। आप देखेंगे एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन, क्लास 10th की मैं बात कर रहा हूं, एनसीईआरटी का, कि अगर आर्मी वाला एक क्वेश्चन है, आर्मी कंटेंजेंट में 612 या फिर 16 लोग रहते हैं, 32 लोगों का अरेंजमेंट बनाना है, बैंड वाले 32 हैं, उनके पीछे बाकी सारी आर्मी खड़ी होगी, ठीक है। तो ऐसे में कितने कॉलम बनेंगे, ये रो की बात थी, कितने कॉलम बनेंगे, इस तरीके का एक क्वेश्चन है, ठीक। और वो भी छोड़ दीजिए, एक और एग्जांपल लीजिए कि आपके पास एक मिठाई का बॉक्स है, ठीक है, आपके पास टोटल 612 मिठाइयाँ हैं, ठीक है, और ऐसे ऐसे आपको 32 मिठाइयाँ रखनी है, ठीक है। तो ये कहेगा कि आप ये बताइए यहाँ पे कितने कॉलम मिठाइयों के बनेंगे। क्या कर रहे हैं आप यहाँ पे, मिठाइयों को आप सजा ही तो रहे हैं। यहाँ आर्मी के परेड में क्या कर रहे थे आप, आर्मी मैन जो थे, जो आपके जो सोल्जर थे, उनको क्या कर रहे थे आप, सजा ही तो रहे थे, ठीक। तो जहां पे भी बात अरेंज करने की आएगी वहां पे आपको क्या निकालना है, वहां पे आपको निकालना है एचसीएफ, ठीक है।